हम तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा के जरिए उस महानायक की कहानी को समझेंगे जिनका नाम सुनते ही जानते हैं मन में बल और पराक्रम की एक छवि सी उभर आती है, और वो है महाबली हनुमान। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही देखी कितनी गहरी बात से होती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के शीशे को साफ कर रहे हैं, ताकि हम भगवान राम के उस निर्मल यश का गुणगान कर सके जो हमें जीवन के चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है। ये एक तरह से इस दिव्य गाथा में पूरी विनम्रता और पवित्रता के साथ प्रवेश करने का एक न्योता है। तो हनुमान चालीसा है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये 40 चौपाइयों का एक स्तोत्र है। इसे महाकवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है और इसमें हनुमान जी के बेजोड़ बल, बुद्धि और भक्ति का पूरा सार समाया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हनुमान जी के उस स्वरूप को जानते हैं जिसने उन्हें महावीर बनाया, मतलब उनका वो असीम शारीरिक बल और उनका वो तेजस्वी योद्धा वाला रूप। ये चौपाई उन्हें महावीर और बजरंगी कहती है, जो उनके जबरदस्त पराक्रम को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो कुमति निवार हैं, यानी बुरी सोच को दूर करके अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। ये बल और विवेक का एक बहुत ही अनोखा संगम है ना? चालीसा में उनके रूप का एक जीता जागता चित्र खींचा गया है। जरा कल्पना कीजिए, सोने जैसी देह, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, एक हाथ में वज्र जैसी गदा और दूसरे में धर्म का झंडा। उनका ये रूप दिव्यता और जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ हम उनकी शक्ति के एक और कमाल के पहलू को देखते हैं। जब लंका में माता सीता से मिलना होता है तो वो एकदम छोटा सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, और वहीं जब लंका को जलाना होता है तो एक भयानक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। ये दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि उसे सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ में है। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जी की इस असीम शक्ति का इसका राज क्या है? ये राज उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में है। तो अब हम उनकी शक्ति के असली स्रोत की तरफ बढ़ते हैं, भगवान राम के लिए उनकी निस्वार्थ और अटूट भक्ति। सोचिए, हनुमान जी का हर एक पल बस श्री राम के काम के लिए है। वो हमेशा राम काज करने के लिए उतावले रहते हैं, और प्रभु की कहानी सुनना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। उनकी सारी शक्ति, सारी चेतना बस एक ही जगह पर टिकी है, और वो है राम सेवा। और हाँ, ये कोई अंधी भक्ति नहीं है, ये ज्ञान और विवेक से भरी हुई है। चालीसा उन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर कहती है, यानी वो प्रकांड विद्वान और बहुत चतुर भी हैं। उनका हर गुण, उनका सारा ज्ञान, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की सेवा के लिए है। उनकी भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तो हमें संजीवनी बूटी लाने वाले प्रसंग में मिलता है। जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने थे तो उन्होंने न सिर्फ राक्षसों को मारा, बल्कि जब बूटी समझ नहीं आई तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये दिखाता है कि राम के काम के लिए वो किस हद तक समर्पित थे, और इस निस्वार्थ सेवा के बदले में उन्हें जो सबसे बड़ी तारीफ मिली वो खुद श्री राम के ये शब्द थे। राम ने उन्हें गले लगाकर कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान भला और क्या हो सकता है? हनुमान जी की भक्ति सिर्फ राम तक ही नहीं रहती, बल्कि ये हर भक्त के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। तो अब हम उनके संकट मोचन स्वरूप को जानते हैं, जहाँ वो अपने भक्तों के रक्षक बनकर सामने आते हैं। ये एक मूल विश्वास है जो चालीसा हमें देती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। मतलब दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों न हो, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो वो आसान हो जाता है। अच्छा, उनकी इस निस्वार्थ सेवा से खुश होकर माता सीता ने उन्हें एक बहुत ही अद्भुत वरदान दिया था, जो उन्हें सिद्धियों का दाता बनाता है। उस वरदान का पहला हिस्सा इस नंबर से जुड़ा है। उन्हें अष्ट सिद्धि का दाता बनाया गया है। ये 8 तरह की दुर्लभ चमत्कारी शक्तियाँ हैं, जैसे अपना आकार बदल लेना या अजेय हो जाना, जिन्हें वो अपने काबिल भक्तों को दे सकते हैं। और वरदान का ये दूसरा हिस्सा था 9 निधि का दाता होना। ये 9 तरह के दिव्य खजाने हैं जो हर तरह की समृद्धि का प्रतीक है। माता जानकी का दिया हुआ ये वरदान हनुमान जी को अपने भक्तों को ये सिद्धियां और निधियां देने की एक अनोखी शक्ति देता है। और ये चौपाई उनके रक्षक की भूमिका को पक्का करती है,
कि जो कोई भी वीर हनुमान को याद करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। ये विश्वास भक्तों को एक बहुत गहरा सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है। तो इस पूरी गाथा में हमने शक्ति और भक्ति के दो धागों को देखा और अंत में ये दोनों धागे मिलकर एक ही सच को सामने लाते हैं कि सच्ची और जिसे कोई हरा न सके वैसी शक्ति सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण और भक्ति से ही पैदा होती है। यही तो भक्ति का सबसे बड़ा फल है। हनुमान जी का भजन करने से न सिर्फ श्री राम मिलते हैं बल्कि जन्म जन्मांतर के दुख भी दूर हो जाते हैं। भक्ति खुद ही मुक्ति का रास्ता बन जाती है। तो आखिर में हनुमान जी की कहानी हमें एक सीधी और सच्ची बात सिखाती है। शक्ति और भक्ति ये दो अलग चीजें नहीं हैं। असल में उनकी सारी शक्ति की जड़ उनकी गहरी भक्ति ही है। असली ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण से भरे दिल में होती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जो सबसे मुश्किल काम हैं, उन्हें जीतने के लिए असली ताकत कहाँ से आएगी? क्या वो बाहर की दुनिया से मिलेगी या फिर हमारे अपने अंदर की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की भावना से? शायद इसी पर सोचना ही हनुमान जी की इस गाथा का असली प्रसाद है।